把风说给我是一个女来的，是我跟风。अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी कुरतुल ज़िया। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल कुरतुल ज़िया। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें तो उसकी नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच मेरी पिछली वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम भी ऐसा सोचते हैं जैसा आप सोचती हैं रजब और रजब की फैमिली के हवाले से। अब आप ये देख लें कि रजब की कल बर्थडे थी, रजब टिकटॉक लाइव पे आए और तब सेलिब्रेशन हुई। रजब ने अपनी सारी बर्थडे जो है उस पर व्लॉग भी बनाया और टिकटॉक लाइव भी उन्होंने दिखाया कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया। बेगम नहीं आई, किवान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की है, दोस्तों के साथ की है और फर्स्ट प्रायोरिटी माँ और बहन। मुझे शर्म आती है कि जो लड़के अपनी बेगमात को प्रोटोकॉल नहीं देते, बेगमात को तरजीह नहीं देते, बेगमात को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और देखिए, माँ बहन तो सदाबहार हैं, वो तो साथ साथ ही चलेंगी। एक जो न्यू बंदी आपके घर आई है, अरेंज मैरिज हुई है, न्यू बंदी आपके घर आई है जिसकी वजह से आपको इतना तमाम चीज़ें शोहरत में मिल रही है, दौलत में मिल रही है, फिर आपको एक बहुत ही प्यारी सी औलाद जो है अल्लाह ने उससे नवाजा है, लेकिन थोड़ी अकड़ ही नहीं मुकरी। अब वहाँ पर देखा जा रहा है कि ईमान ने स्टेटस लगाया बड़ा तैयार श्यार होकर, बेटा भी जो है वो स्टेटस में नज़र आ रहा है और ईमान ने भी स्टेटस लगाया। रजब के लिए गिफ्ट था और साथ में बुके था और साथ में केक था और ने एक स्टेटस लगाया जिसमें वो जा रहा है बर्थडे के लिए केक लेने के लिए। लेकिन स्टेटस का क्या फ़ायदा जब हस्बैंड पास नहीं है, और घर में सजावट का क्या फ़ायदा जब आप अपने ससुराल में नहीं हैं। क्या ऐसी वजह हुई है जिसकी वजह से ईमान जो है अपने ससुराल जाना पसंद नहीं कर रही है, रोला है या क्या है, कोई ऐसी वजह। और अब आपको पता है कि कल के व्लॉग में रजब ने ये कहा था कि गज़ल और उसकी फैमिली भी हमारे घर में शायद शिफ्ट हो जाए क्योंकि गज़ल होटल ढूंढ रही है, क्योंकि उसके घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मे भी शायद वो हमारे घर शिफ्ट हो जाए। ये बुलाएंगे, उसके सास ससुर को भी बुलाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से सास ससुर जो है उनको रखा जाता है, उनको इज्जत दी जाती है। ये तमाम चीज़ें आपको उनके व्लॉग में, अब आइंदा आने वाले व्लॉग्स में नज़र आएंगी। मुझे हैरत ये हो रही है कि इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है, जहाँ एक एक करके बहुत सारी सेलिब्रेशंस जो हैं वो खो गई हैं कहीं ना कहीं। वहाँ पर ये वाली सेलिब्रेशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर बर्थडे गुजर गई है, बर्थडे केक नहीं एक्सेप्ट किया गया ईमान की तरफ से, या बुके नहीं एक्सेप्ट किया गया, या गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो फिर और चीज़ रह ही क्या जाती है। तो कल टिकटॉक लाइव पे मैं कुछ क्लिप्स जो हैं वो लगाऊंगी आपके ये इस ब्लॉग में, जिसमें दिखाया गया है कि रजब ने बड़े धूमधाम से, उसके दोस्तों ने उसको सरप्राइज़ दिया, केक लेकर आए। नो डाउट ये प्लानिंग भी हो सकती है कि दोस्त आए, आकर सेलिब्रेशन करें, एक ब्लॉग भी बन जाएगा, टिकटॉक लाइव पे गिफ्टिंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो है वो दिखाया भी जाएगा कि लोग कितने चाहने वाले हैं रजब के, और बेगम और बच्चा जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे एक तो ईमान पे तरस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस बात का दुख भी हो रहा है कि थोड़ा सा उसको वो चीज़ कैश करनी चाहिए थी कि जब रजब आया तो उसको अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था तब उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने बदला लिया है। इन्होंने गज़ल, मैं कहती हूँ कि गज़ल कैसी बहन है और आंटी कैसी माँ है कि उन्होंने एक बेटे को, एक हस्बैंड को उसकी वाइफ से दूर कर दिया।
आपको पता है कि शैतान जो है ना उस घर में बहुत ज़्यादा जगह लेता है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही होती है। और यहाँ पर आप देखें कि क्या सीन चल रहा है और किस तरह से बेगम को जो है हर जगह से माइनस किया गया है और प्रायोरिटी अपनी बहन को और अपनी बहन के ससुराल वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी याशियों को, अपनी माँ को, अपने बाप को दी जा रही है। तो बड़ा अफसोस है कि रजब इतनी दौलत कमा कर भी गरीब है। गरीब इसलिए है क्योंकि ना बेगम का सुख मिल रहा है और ना जो है वो बच्चे का सुख मिल रहा है। और जो भी चीज़ें दी जा रही हैं बेगम को, सब कुछ क्या उनका व्लॉग बनाया जाता है कि प्रॉपर आपको बताया जाए, हमें बताया जाए ख़ास तौर पर कि हम कितना ज़्यादा अपने बच्चे को और बेगम को जो है पैसों में हमने उनको डुबोया हुआ है। लेकिन हर चीज़ पैसा भी नहीं होती है, हर चीज़ पैसा सुकून भी नहीं देता है। पैसा आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है बट आपको सुकून नहीं दे सकता। वो जो बेड जो लाखों का हो वहां पर आपको नींद ना आए तो फिर आपकी कैसी ये याशियां हैं और कैसी आपकी दौलत है, कैसे आप नंबर 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्टार्ट में जो ईमान है, ईमान साहिबा की भी थोड़ी बहुत गलती है। अब ईमान ने बड़ा टिशम टैश होके तैयार होके फ़ोटो खिंचाई, अपने उस पे इंस्टा पे लगाई, व्हाट्सएप पे जो है वो लगाई कि भाई, तो व्हाट्सएप पे नहीं इंस्टा पे लगाई और बताया कि हाँ भाई मैं सेलिब्रेशन के लिए रेडी हूँ। मैंने उसके लिए केक भी लिया है, मैंने उसके लिए बुके भी लिया है और मैंने जो है उसके लिए गिफ्ट भी लिया है। मैं और मेरा बेटा रेडी है। लेकिन क्या है कि उनका बाप जो है वहां पे टिकटॉक लाइव आया हुआ है। उनका बाप जो है वो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है, उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहा है, अपनी माँ अपनी बहन के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पर गजल को और माजी को एक हैवी किस्म का स्टेप लेना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो कुछ इस तरह का करते कि इन दोनों मियाँ बीबी की जो नाराजगी है वो खत्म हो जाती। अब तो रजब को मुझे ऐसा लगता है आदत हो गई है बेगम से दूर रहने की। बच्चे के साथ भी मिलाएंगे नहीं तो बच्चे से भी दूर रह जाएंगे। तो अब पता नहीं क्या करेगी ईमान, किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर चलेगी। अब अगले व्लॉग्स में आपको शादियां भी नजर आएंगी। इस बर्थडे का था कि ईमान जो है ना मे भी शायद घर आ जाए या बर्थडे सेलिब्रेट करे। ईमान अपने घर में नजर आ रही है और रजब जो है वो अपने घर में नजर आ रहा है। मतलब कोई वो सेलिब्रेशन वाला हिसाब किताब उल्टा ही लग रहा है। लोगों को बहुत ज्यादा क्रियोसिटी थी कि 28 को बर्थडे आ रही है तो हमें ईमान जो है वो देखने में मिलेगी व्लॉग में। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैंने रजब का रात को टिकटॉक लाइव भी देखा, मैंने जो है सलमान का भी टिकटॉक लाइव देखा और जब 12 बजे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई ना कोई हिंट मिलेगा, ईमान आएगी। सारे रूम्स उन्होंने दिखाए, कोई भी नहीं था। और ये भी एक मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी थी कि सारे रूम्स दिखाएं। कल के व्लॉग में भी आपने देखा होगा माँ जी छुपी हुई हैं। बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट आ रहे थे कि ईमान घर आ गई है। तो उन्होंने जानबूझ के आपको तमाम रूम्स दिखाए कि ईमान घर नहीं आई है, बच्चे का सामान एज इट इज नीचे है, ईमान जो है अपने घर में है, अपने मायके में। तो ये तमाम चीज़ें या तो साजिश है या फिर वो वाकई में ईमान को छोड़ना चाह रहा है या उसको वाकई में ईमान की और अपने बच्चे की मतलब ज़रूरत नहीं है। कल के ब्लॉग में सिर्फ बच्चे का उसने जिक्र किया कि मैं एक बाप बन गया हूँ। तुम ये भी जिक्र करो कि मैं एक शौहर हूँ, मैं एक बेहतरीन शौहर बन सकता हूँ। उस बेचारी पे क्या बीतरी होगी कि जिसके साथ उसने खावन ने अपनी एक सेलिब्रेशन ही की बर्थडे। सो वेरी शेमफुल व्लॉग एट ऑल कि जिसमें आपकी बेगम नज़र नहीं आ रही, आपका बच्चा नहीं नज़र आ रहा, तो ये क्या ही की बर्थडे है। सो यहाँ पर करते हैं हम व्लॉग का दी एंड। आई होप आपने मेरे पॉइंट को नोट किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। और मैं क्लिप्स लगा दूंगी बर्थडे के और आप ज़रूर देखिएगा। मैं भी शायद इस व्लॉग के स्टार्ट में लगा दूँ या एंड पे लगा दूँ। लेकिन बड़ा शेमफुल व्लॉग था जिसमें बेगम भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अब मैं भी शायद उसने सेलिब्रेशन की भी हो अपनी बेगम के घर, लेकिन ये मेरा तज्जिया है जिसमें मैंने आपको क्लिप भी दिखाए हैं जिसमें ईमान नज़र नहीं आ रही। मैंने वो भी क्लिप दिखाए हैं जिसमें रजब जो है वो टिकटॉक लाइव पे आया हुआ था और सेलिब्रेशन चल रही थी। हु नोज़। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह।